कि कल ये भी हुआ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के ट्विटर हैंडल से उर्दू में ट्वीट की गई है पहली दफा। वो जो इंग्लिश में उन्होंने ट्वीट की और फिर उन्होंने उर्दू में की ताकि पाकिस्तानियों को समझ आए कि इंडिया क्या कहना चाहता है। बेसिकली वी कॉल दिस एज ए स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, क्योंकि वो उर्दू में ट्वीट करते नहीं है। दैट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्वीट। सबसे पहले हमें उस एरिया को प्रमोट करना होगा। वो बहुत बैकवर्ड एरिया है, वहाँ के लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं दी गई। उन लोगों के साथ हमने बिल्कुल भी कहते हैं ना कि किसी के साथ फेयर रिलेशन रखना, तो हमने उन लोगों के साथ बिल्कुल फेयर काम नहीं किया। हमें 70 साल नारे लगाए हैं। नारा तो हम आज भी लगाते हैं। मेरा ख्याल है कि जब भी कभी स्कूल की असेंबली होती है तो यही कहते हैं कि हम कश्मीर हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है और हम उसको लेके रहेंगे। लेकिन हम उनकी आवाम के लिए कुछ भी ऐसा नहीं कर पा रहे। जो हमारे साथ लोग हैं और हमारे साइड पे कश्मीर है, उनके लिए क्या कर? मेरा ख्याल है कि जो लोग हमारे साथ हैं वो बेचारे ज़्यादा ही मसले में आ चुके हैं। जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं, मुझे लगता है वो इतना ज़्यादा इस चीज़ को बेयर नहीं कर रहे जितना जो आज़ाद हिस्सा वो कर रहा है ना। आपको क्या बताऊंगा आपके ऑप्शन क्या है, और सारी दुनिया को पता चल चुका है। बल्कि मेरा उस वक्त हंसी निकली जब आपने कहा कि मोदी साहब ने ट्वीट उर्दू में की है। आप ये सोचें कि किसी ने उनको बताया होगा कि ऐसा मुल्क है जहां इंग्लिश किसी को नहीं आती, मजबूरन। ऐसी भी बात नहीं है, सारे आप खुद ही तो कहते हैं। क्यों उर्दू में ट्वीट की उन्होंने, मतलब क्यों की? आप मुझे ये बताएं, आपके जितने ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड ग्रेजुएट आपके जो सारे लीडर हैं, वो क्यों कंपेल्ड हैं टू ट्वीट इन उर्दू लैंग्वेज व्हेन दे आर कम्युनिकेटेड विद द जनरल मैसेज? क्या वजह है? क्यों वो करते हैं? हमारी कौमी ज़बान उर्दू है। उसी जानते भी जाना है तो कौमी ज़बान थी, जाओ ना फिर जान होता है। तो इसीलिए तो आप उर्दू में बात कर। नहीं, मेरे लिए बड़ा इंसल्टिव था कि जी मोदी साहब को ट्वीट भी उर्दू में करके मैसेज भेजना पड़ गया। जय हिंद दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को खास दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को खत्म करने के फैसले को बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने आर्टिकल 370 को अस्थायी प्रावधान भी बताया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके तहत जम्मू और कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। जम्मू कश्मीर को 17 अक्टूबर 1949 को संविधान में शामिल अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया था। इसके तहत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान से छूट दी गई और राज्य को अपना संविधान, एक राज्य ध्वज और राज्य का मसौदा तैयार करने की शक्ति दी गई। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 के तहत दिए गए जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द कर दिया। इसने इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने का मार्ग भी प्रशस्त किया। अनुच्छेद 370 ने राज्य के नागरिकों को जम्मू और कश्मीर में संपत्ति खरीदने के लिए प्रतिबंध कर दिया गया था। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने का केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुहर लगा दी है। दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत का है और इसे कोई छीन नहीं सकता। उन्होंने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के उच्चतम न्यायालय के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए इसकी सराहना की और कहा कि अब केवल एक संविधान, एक राष्ट्रीय ध्वज और एक प्रधानमंत्री होगा। इस आपके इस वक्त अगर अच्छा, आपके अमित शाह साहब का आपने कोई किसी ने किसी के माथे पे बाली, आप तो कब आप ये समझते हैं इस वक्त आपके चलाने में आखिरी पॉइंट, मतलब आपके मुल्क को चलाने वाले ये समझते हैं कि हम ये खबर अगर मीडिया में ना चलने दें तो सब अच्छा है। अमित शाह की खबर को कवर नहीं किया गया था ना, वो समझते क्या कहते 5 करोड़ सुते पे ना कटे कड़ी लोड़े ना कुछ गाड़। अब ये भी खबर बंद है, कोई नहीं, इसका भी खबर बंद, देखे ना, खबर बंद कर देने से आप समझते हैं कि शायद जिस तरह वो कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेते हैं, आप इस तरह सोए खैर पड़े तो नहीं है। खैर उसकी वजह यह है, सबसे पहले हुकूमत की पॉलिसीज होती हैं जिसकी वजह से कश्मीरियों को उनका हक नहीं दिया जाता और नाइंसाफ़ी होती है ना, जिसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वहाँ के रहने वालों को उनका हक नहीं, बुनियादी हक नहीं दिया जाता। और दूसरी वजह है कि उनके साथ वो समझते हैं कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, और गवर्नमेंट की सबसे बड़ी नाकामी यही है कि वो अपने लोगों को हक देने से कासर है। हिस्ट्री की बात करें, आप तो माशाल्लाह खुद टीचर हैं, मुझे बताएं जो कश्मीर के महाराजा थे उन्होंने साइन कर दिया था इंडिया के साथ। अब उनका इंडिया वालों का ये स्टांस है कि भाई आप कैसे कश्मीर, पाकिस्तान कैसे ये दावा कर सकता है कि कश्मीर हमारा है? मतलब क्या लॉजिक क्या है इसके पीछे कि हम कहें कि कश्मीर हमारा है? हम तो खुद 1947 में बने, ऐसा ही है, आज़ाद हुए, अलहदा हुए। कश्मीर उससे पहले का है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये कश्मीर हमारा हिस्सा है? इसके ऊपर एक मतलब उनके चीमा साहब, लेकिन अफसोस है
कि आप ऑप्शन ढूंढ भी नहीं रहे और दुनिया को भी पता है कि आप ऑप्शन नहीं ढूंढ रहे। और आपको मेरा मकसद है कि आपका फोकस भी सारा फॉरेन प्रॉपर्टीज में है। आप कश्मीर से ज्यादा दुबई में इंटरेस्टेड है, आप ज्यादा, दुनिया को भी पता है। आपका क्या ख्याल है, उनको नहीं पता? कश्मीर इट वाज ऑक्यूपाइड बाय इंडियन आर्मी, तो ये पाकिस्तान का हिस्सा है लेकिन वो ऑक्यूपाइड बाय इंडियन आर्मी या दोनों साइड से, मतलब ये दो डिस्प्यूटेड एरिया। यू कैन से, जहाँ तक हमें मालूम पड़ा, जितनी भी खबरें हमें या बचपन से जो सुनते आ रहे हैं वो यही था, क्योंकि हम उस वक्त तो थे नहीं, तो हम यही कहेंगे कि इट वाज ऑक्यूपाइड बाय इंडियंस। सो एंड वी आर ट्राइंग टू फ्री कश्मीर, बट इट डिपेंड्स अपॉन आवर गवर्नमेंट। अगेन आई वुड लाइक टू से कि आप क्या हैं, आपकी असलियत क्या है, आपने 4 जंगें लड़ी हैं, किस तरह लड़ी हैं, जंगी कैदियों के हालात क्या थे, मेरे को सारा उनको पता है। कौन सा मैं बल्कि कल परसों यहाँ बैठा था, किसी जगह बात हो रही थी कि मानक शाह साहब थे जो उस वक्त जनरल थे, वो याह्या साहब उस वक्त प्री पार्टीशन इकट्ठे थे, तो याह्या खान साहब ने जनरल मानक शाह से मोटरसाइकिल खरीद लिया था 1000 रुपए का, तो 1000 रुपया नहीं दिया था। तो वो जब कहते ईस्ट पाकिस्तान के आफ्टर द फॉल ऑफ ढाका, उन्होंने जो लेटर लिखा उसमें मजाक उन्होंने लिखा था कि आपने वो मोटरसाइकिल के पैसे नहीं दिए तो मैंने बराबर कर लिए पैसे। तो लेकिन चीमा साहब, दर हकीकत कौमियत के बगैर नहीं चल सकती। यू आर लूजिंग द टाइटल ऑफ बीइंग कॉल्ड अ नेशन सून। मेरा मकसद है, उसकी वजह यह है कि आप हर चीज के ऊपर ग्रिप लूज करते जा रहे हैं, जो एक फेडरेशन के लिए बहुत जरूरी होती है, बहुत जरूरी होती है। उस पर आप आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान इज स्लिपिंग आउट ऑफ हैंड, जिस तरह रेत हाथ से स्लिप होती है। सबसे पहले हमें उस एरिया को प्रमोट करना होगा। वो बहुत बैकवर्ड एरिया, वहाँ के लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं दी गई। उन लोगों के साथ हमने बिल्कुल भी कहते हैं ना कि किसी के साथ फेयर रिलेशन रखना, तो हमने उन लोगों के साथ बिल्कुल फेयर काम नहीं किया। हमें 70 साल नारे लगाए हैं, नारा तो हम आज भी लगाते हैं। मेरा ख्याल है कि जब भी कभी स्कूल की असेंबली होती है तो यही कहते हैं कि हम कश्मीर हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है और हम उसको लेके रहेंगे, लेकिन हम उनकी आवाम के लिए कुछ भी ऐसा नहीं कर पा रहे। जो हमारे साथ लोग हैं और हमारे साइड पे कश्मीर है, उनके लिए क्या कर? मेरा ख्याल है कि जो लोग हमारे साथ हैं वो बेचारे ज़्यादा ही मसले में आ चुके हैं। जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं, मुझे लगता है वो इतना ज़्यादा इस चीज़ को बियर नहीं कर रहे जितना जो आज़ाद हिस्सा है वो कर रहा है ना। ताड़ साहब, आपने अमित शाह साहब का जिक्र किया। ताड़ साहब, अमित शाह का जब दिल करता है वो इंडियन पार्लियामेंट में खड़े होकर ललकारता है हम आज़ाद कश्मीर ले लेंगे। कोई माइदा लाल यहाँ से बोलता ही नहीं है, जवाब ही नहीं देता। आप कहते हैं वो क्योंकि खबरें बंद कर देते हैं। ये सियासतदान जो हैं, जो डिफरेंट सियासी जमातों की, ये भी शोबदाबाज हैं ताड़ साहब, कि बस जिदों हुकूमत च आना है तो बल्ले बल्ले नारे मारने ने, ओए इंडिया इंज कर देंगे, ओए फलाने इंज कर देंगे, एंड व्हेन दे आर इन ऑपोजिशन तो चुप करके मुंह बंद करके बैठे रहेंगे, सानू की लोड़ है फौज जाने ते बाकी जाने, साड़ा इहदे नाल की लेन देन है। तो ये ताड़ साहब, ये वो जो आप कहते हैं नेशनलिज्म का मसला है, तो ये फिर सियासतदान भी जो है वो हमारे साथ खेलते ही हैं। अमित शाह रोज पार्लियामेंट में खड़ा होकर नारे मारते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल इससे डिफर ये करूंगा, मैं लोगों को सियासतदान नहीं कह सकता। तो हम वहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं ना, वहाँ पे कोई एजुकेशन की फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं। आज़ाद कश्मीर मेडिकल के फैसिलिटीज उस तरीके से देखिए, जो लोग हमारे पास आते हैं, ज़ाहिर बात है कश्मीर के काफ़ी लोग हमारे साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारे साथ रह रहे हैं। उन लोगों को अगर वहाँ फैसिलिटीज दी जाती तो क्यों वो इतनी जन्नत नज़ीर वादी को छोड़कर यहाँ आते? अगर उनके पास फैसिलिटीज ही नहीं है तो जिसकी वजह से यही रीज़न है कि वो लोग भी हमें अब पसंद नहीं करते। सियासतदान की अल्फो बे का नहीं पता, उसकी वजह है इनका लफ्ज मैंने इनका रख दिया परमानेंट इलेक्टेबल्स। ये तो मुख्तलिफ पार्टियां जो अपने ग्रुप, जो करप्शन के ग्रुप बनते हैं ना, इनके आजकल भी ग्रुप बन रहे हैं करप्शन के। कैबिनेट बन रही है, उसमें बाप पार्टी भी आ रही है, एमक्यूएम भी आएगी, जहांगीर तरीन सीटें सारी हो रही हैं, सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं। ये ग्रुप करप्शन का अलायंस बन